इसमें क्या होगा, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में है कि जो लोअर मेंबर है, हम कह सकते हैं जो लोअर मेंबर है, लोअर मेंबर का मतलब कि जो हमारे पास क्या होंगे कार्बन 12 तक, ठीक है ना। लोअर मेंबर जो इसके होंगे, लोअर मेंबर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो कार्बन 12 तक है, कार्बन C12 है ना, यहाँ तक जो है कार्बन 12 तक, यानी कि जैसे मान लीजिए हम कहें CH3OH है ना, C2H5OH है, ये तो दो कार्बन वाला है। ऐसे ही C12 तक ये लोअर कार्बन होता है ना, C12 तक ये लोअर कार्बन है। ये जो इनमें क्या होगा कि एक तो ये कलरलेस होता है, क्या होंगे, कलरलेस, रंगहीन जिसको हम बोलते हैं, रंगहीन, कलरलेस, ठीक है ना। और क्या होता है, लिक्विड होते हैं। कलरलेस क्या है, लिक्विड है, द्रव है, रंगहीन द्रव है। पहला काम तो ये होगा, है ना। और इनकी जो स्मेल होती है बेटा, ये कैसी, ये जो है कह सकते हैं बर्निंग इन टेस्ट, है ना, एक तीखी गंध टाइप की होती है इनकी, है ना। कैसे होती है, बर्निंग टेस्ट होती है, स्मेल, है ना। इसकी गंध कैसे होती है, थोड़ा बर्निंग टेस्ट होती है, और इसको हम कह सकते हैं मीठी गंध कह सकते हैं। और जो हायर वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास हायर एल्कोहल हैं, हायर मेंबर्स का मतलब हो गया इस कार्बन 12 से अधिक, ग्रेटर देन कार्बन 12, तो इसमें क्या होगा, ये कैसे होंगे, ये कलरलेस होंगे। इससे ऊपर वाले अल्कोहल क्या होंगे, कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, जिनकी गंध नहीं आती होगी, ठीक है ना। कैसे होंगे, ऑर्डरलेस, गंधहीन जिनको हम बोलते हैं, ऑर्डरलेस, ठीक है ना, उनको क्या बोल सकते हैं, ऑर्डरलेस हो सकते हैं। वैक्स लाइक सॉलिड होंगे, जैसे मोम होता है ना, मोम की तरह ठोस होंगे, क्या होंगे, वैक्स लाइक सॉलिड। जैसे मोम होता है ना बेटा, मोम की तरह, मोम की तरह ठोस होते हैं, मोम की तरह ठोस होंगे, जैसे मोम होता है। मोम तो, मोमबत्ती तो देखिए आप लोगों ने मोम की तरह ठोस होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और ये देखो तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसके पहले, है ना, भौतिक अवस्थाएं, जो इसको हम कह सकते हैं कि इसकी भौतिक अवस्था है। तो भौतिक अवस्था हमने देख ली कि किस प्रकार से इसकी भौतिक अवस्था है। उसके बाद चलते बेटा दूसरा, क्वथनांक, इसके क्वथनांक के बारे में जानते हैं। दूसरा इसका थोड़ा नेचर भी जान लेते हैं पहले, है ना, इसका नेचर किस प्रकार का है। यदि हम देखेंगे तो इसका नेचर किस प्रकार, प्रकृति क्या है इसकी। यहाँ देखो CH3O और H, ठीक है ना, इस प्रकार से बना हुआ है, जिसको हम आगे पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसमें COH, और इस COH के कारण क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन है बेटा, इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे इस समय, ठीक है ना। इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है। और ये कहता है कि जो अल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन है, वो ज्यादा क्या है, छोटा आकार होने के कारण ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो ऑक्सीजन क्या है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो हाइड्रोजन है वो एकदम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। वो शुरुआती है, ये एकदम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। अब हुआ क्या, इसके कारण क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, ये तो CH3 यहाँ लगा हुआ है, चलो अल्कोहल कोई ग्रुप लगा होगा, ये ऑक्सीजन ज्यादा ऋणावेशित है और ये ज्यादा धनावेशित है। इसके कारण क्या हुआ कि जो यहाँ पर लोग, जो इनके पास बॉन्ड पेयर थे, जो इन्होंने आपस में क्या की, साझेदारी की इलेक्ट्रॉन की, वो इसने थोड़ी सी अपनी तरफ खींच लिया। कौन खींचता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जैसे ही खींचेगा, इसको अपने नजदीक खींचेगा, वैसे तो बराबर दूरी पर होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही नजदीक खींचता है, नजदीक खींचने से इस पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और बॉन्ड तो बना रहता है, बॉन्ड टूटता नहीं है, और इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इससे क्या बन जाता है बेटा, इसमें पोलरिटी बनती है, ध्रुवता बनती है, ध्रुवीय गुण आ जाता है, ध्रुवता।
पोलरिटी, पोल बन जाते हैं इसमें दो पोल। और इस पोलरिटी के कारण, इस ध्रुवता के कारण, जैसे माना एक CH3OH मॉलिक्यूल, अब इसे दूसरे से नहीं जुड़ना था, ये दूसरे CH3 मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है। कैसे 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 जुड़ेगा, मान लीजिए कैसे जुड़ेगा बेटा? कैसे जुड़ेगा, देखो यहां पर क्या होगा, ये CH3 जुड़ा हुआ है इस ऑक्सीजन से, ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए है ना। तो इस दूसरे वाले जो CH3 है, इसका क्या होगा, इसके पास भी ऑक्सीजन था, मान लीजिए इसका ऑक्सीजन, वो ये हाइड्रोजन ऐसा है, तो ये क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन से आकर्षित होगा, देखो इसके, और जब ये इसके ऑक्सीजन से आकर्षित होगा तो उससे क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा, इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन से, और उसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, है ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या हुआ, इनकी जो दूरी थी ना, वो थोड़ा नजदीक नजदीक आ गए, क्या आ गए, नजदीक आ गए। और इससे बहुत सारे फर्क पड़ते हैं बहुत सारी चीजें चेंज होती है ना। तो जैसे पैराफिन है, मान लीजिए देखो CH4, हम कहते हैं C2H6 है ना, और C2H5OH है, ये दोनों एक समान श्रेणी के तत्व है, सॉरी कंपाउंड है हमारे पास, एल्केन, ये एल्कोहल। लेकिन यहां देखोगे तो ये ज्यादा क्या होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इनका कम होता है। उसका कारण क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बस यही कारण होता है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि इसका क्वथनांक ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना बेटा, ये यहाँ काम आता है, तो इसकी जो पोलरिटी है वो काम आएगी। अब क्वथनांक को देखते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो जो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पहले तो देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेक करते हैं। जब हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किस पे देखा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा देखा जाता है पहले मॉलिक्यूलर मास से। क्या देखा जाता है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास आता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, और आपके पास दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दे रहा हूं, CH3 CH2 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 और OH, एक ही दे रखा, ठीक है ना। दूसरा दे रखा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मान लीजिए एक सेम ऐसे दे रखा, मान लीजिए ये दे रखा है, कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है ना, OH लगा हुआ, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। और दूसरा इसमें दिया इन्होंने इसी का दूसरा बना लेते हैं, जैसे CH3 CH2 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 और OH, ये दो बना लेते हैं, है ना। इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन, इसमें 4 कार्बन थे, इसमें 5 थे। तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, किसका होगा बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, पहले मोलर मास देखो, मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, इसका होगा, इसमें मॉलिक्यूल है ना, उसका वजन ज्यादा होगा। देखो क्यों, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है और हाइड्रोजन भी है उसके साथ साथ, है ना। इसका क्या है, कम है, तो जिसका इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पहले ये है, पहला नियम है बेटा इसका, जो क्वथनांक का नियम है पहला, यहां पर क्या नियम होता है इसका, कि ग्रेटर मोलर मास, हम कह सकते हैं ज्यादा जिसका मोलर मास होगा, ग्रेटर मोलर
मास। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं हायर बॉइलिंग पॉइंट। यदि किसी का मोलर मास ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्वथनांक ज्यादा होगा, ठीक है ना। यदि मोलर मास क्या होगा, कम होगा, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ एक नियम तो ये है, ठीक है ना, इससे हम पता कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बोले एक CH3OH है और एक हमारे पास CH3CH2OH है, ये बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मेथेनॉल का या एथेनॉल का, किसका ज्यादा होगा बेटा? इन दोनों में बताओ कि किसका क्वथनांक ज्यादा है। किसका होगा? यहां ऐसे निकाल लेते हैं, इसका 12 है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हो जाएंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है और प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, टोटल जोड़ो कितना हो रहा है, 12 3 15, 15 और 16 31 32 हो गया, इसका कितना हो 32। यहाँ देखो कार्बन कितना है 12, इस वाले का 32 है ना, कार्बन 12 प्लस 3 हो गया, प्लस फिर 12 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर ऑक्सीजन 16 हो गया, फिर हाइड्रोजन 1 हो गया। इस एथेनॉल का देखो 12 और 3 15, 15 और 14 हो जाएगा 29, 30 है ना, और कितना हो गया 40 46, यहाँ कितना है 46 है। इसका मोलर मोलर मास 46 है और इसका 32 है। किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? CH3CH2OH। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इसका मोलर मास ज्यादा है। इसका मोलर मास क्या है बेटा, ज्यादा है, इसलिए जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका मोलर मास कम है इसलिए क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। तो ये पहला नियम था इसका कि इस प्रकार से होगा। अब एक चीज तो, एक नियम तो आप समझ गए कि जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो आपके पास अब ये तो क्या है, नियम है, लॉजिक से। अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे कैसे कि CH3OH और C2H5OH में किसका किसका क्वथनांक ज्यादा है। तो तुम्हें खटक से देखना है, इसका तो मोलर मास ज्यादा हो रहा है, इसका कम हो रहा है, तो इसका ज्यादा होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन और अलग है क्या कहता है कि मान लीजिए इसमें ब्रांचिंग हो जाए, इसमें क्या हो, ब्रांचिंग हो जाए। मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और मोलर मास समान है, जैसे ले लेते हैं, हमने लिया CH3 CH2 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 एंड OH, एक तो ये हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं ऐसे, चलो उसमें इसे भी देख लेते हैं कैसे, ब्रांचिंग से पहले एक और देखते हैं, है ना। मान लीजिए हमारे पास CH3 CH2 CH और OH, अब देखो OH यहाँ आ गया है ना, और यहाँ आ गया CH3, एक तीसरा एक और आ गया, कैसे, CH3, ठीक है ना, C यहाँ ले लिया, CH3 CH3, और सबका फॉर्मूला एक जैसे, देखो फॉर्मूला सबका एक जैसे। अब इसका देखो बेटा, इसमें बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? देखो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह है 391 केल्विन। इसका कितना है 373 केल्विन, और इसका कितना है 356 केल्विन। देखो जैसे जैसे उसने शाखाएं बनाई वैसे वैसे क्या हुआ, सरफेस एरिया क्या होता, कम होता है। जब वो शाखाएं बनाते हैं तो सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया कम होने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो जितनी शाखाएं देखो सब में वही है, देखो कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, सब में 4 कार्बन है। हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या सब में 10 है, और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, सब में एक ही है।
इस फॉर्मूले में सब में संख्याएं बराबर, मोलर मास क्या है, समान है, लेकिन इसमें क्या हुआ, ब्रांचिंग हुई, जितनी शाखाएं बनी, शाखाएं, इसके पास एक शाखा बनी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घटा, इसके पास दो शाखाएं बनी, एक ये बन गई, एक ये बन गई, दो शाखाएं बन गई, उससे बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया। तो ये जितनी बॉइलिंग क्या होगा, शाखाएं बनेंगी, ब्रांचेस बनेंगी, तो क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा, और उसके कारण क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये दो नियम याद रखने हैं आपको बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित, है ना। और आएंगे बेटा इसमें क्वेश्चन आएंगे कि मान लीजिए आपके पास पूछ लिया जाए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, माना प्राथमिक अल्कोहल है, समान अणुभार वाले प्राथमिक, एक क्या है प्राथमिक, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल है ना। इनमें और कैसे मोलर मास क्या है, समान है। तो ये पूछेगा आपसे कि उनमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम टर्सरी का होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेज है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा आपको कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो था क्वथनांक से, ठीक है ना। बिलीयता देखो, अब देखो इसमें क्या है कि जो लोअर मेंबर है बेटा वो वाटर में सॉल्युबल है। एल्कोहल को देखोगे तो आसानी से वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, है ना। तो वाटर सॉल्युबल है, जो कौन से वाले, लोअर मेंबर है। लोअर का मतलब छोटे मेंबर्स हैं इसके, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, इस टाइप से जितने मेंबर हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उनकी सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी, ठीक है ना। ये छोटे वाले क्यों सॉल्युबल है, ये पानी में क्यों घुलते हैं, मेथेनॉल पानी में क्यों घुलता है, ये आसानी से पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। जो बड़े वाले हैं वो नहीं बना पाते, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं है, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी का अलग अलग है बेटा। देखो अब सॉल्युबिलिटी पे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारे पास देखो फॉर्मूले बनाने सीख जाओगे तो बहुत आसान रहेगा। हमारे पास लिखा हुआ है एन ब्यूटिल, और ये दे रखा है एन ब्यूटिल अल्कोहल, एक तो ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है एन पेंटिल अल्कोहल, अल्कोहल। अब हमें देखो बेटा इनके फॉर्मूले कैसे बनाने। एन का मतलब हो गया कि सीधी रेखा में नॉर्मल है ना। तो ब्यूटिल का के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन लिख लिए, है ना। अल्कोहल है यानी कि CH3 पूरा कर देंगे, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये CH2 होगा और इस पर OH लगा देंगे, तो ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है ना। नॉर्मल पेंटिल अल्कोहल, नॉर्मल पेंटिल अल्कोहल में क्या होगा, यदि यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या आएगा, पेंट का मतलब 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे, CH3 CH2 एक तरफ से पूरा करेगा, CH2 CH2, और इसको हम CH2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें एक OH और जुड़ा होगा, ये क्या हो गया, नॉर्मल पेंटिल अल्कोहल हो गया। इनका यदि देखोगे इनमें जो क्या है, इनकी सॉल्युबिलिटी है, ये है 7.9, इसकी है 7.9, और इसकी है 2.3। जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी क्या हो रही, घट रही, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही, कम हो रही, धीरे धीरे कम होती चले। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, मोलर मास ज्यादा होगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटती चली जाएगी, ठीक है ना, उनकी सॉल्युबिलिटी। ये तो है बेटा इसका सॉल्युबिलिटी। उसके बाद है घनत्व, घनत्व को बोलते हैं हम डेंसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो एल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, किसके, जो जनरली एल्कोहल्स है इज लाइटर देन वाटर, ठीक है ना। जो एल्कोहल क्या होंगे, पानी से हल्के माने जाते हैं, है ना। ऑल्दो डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मोलर मास, डेंसिटी कैसे बढ़ेगी उनकी, जैसे मोलर मास बढ़ेगा उनकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी।
यहाँ पर वो डेंसिटी क्या कर सकते हैं हम, डेंसिटी या घनत्व जिसको हम बोलते हैं, वो जितना उसका आणविक भार बढ़ेगा, ठीक है ना, आणविक भार बढ़ेगा उसी हिसाब से उनकी डेंसिटी भी बढ़ती रहती है। तो ये 4 गुण थे बेटा इसके अल्कोहल की प्रॉपर्टीज। कौन सी वाली प्रॉपर्टीज हैं? ये हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टीज है इनकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें ध्यान ये रखना आपको कि अलग अलग प्रकार की